मोहल्ले पड़ोस के लोग यह सब देखकर चौंक जाते थे। जब भी आसपास की औरतें घर आती तो यह देखकर उनको बहुत हैरानी होती और फिर वह तरह तरह की बातें आपस में करने लगती थी। मेरी जेठानी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उनके सामने कोई कहता तो वह कहती, लोगों का काम है कहना और मुझे कर्म करने से मतलब है, तभी तो मुझे फल मिलेगा, और ना भी फल मिले फिर भी मैं अपना कर्म करूँगी। जिसे जो सोचना है वह सोच सकता है। गांव की औरतें सामने कुछ नहीं कहती लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कहती थी। मेरी जेठानी इस तरह मेरे ससुर के कमरे में बैठी रहती तो लोगों का यह बात अच्छी नहीं लगती। दिन में 10 यों चक्कर वह ससुर के कमरे में लगाती थी और जेठ जी की लड़ाई करती रहती थी तो लोगों के दिमाग में कुछ और ही चलने लगता था। और वैसे भी मेरी जेठानी की ससुर के साथ कुछ ज़्यादा ही बनती थी। अभी तो मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी सास को ज़्यादा कुछ फिक्र नहीं होती थी। अगर वह औरतों के बीच में बैठ जाती तो बस बैठी ही रहती थी। वह भूल जाती थी कि घर में ससुर बिस्तर पर पड़े हैं, जो उनकी देखभाल भी करनी ज़रूरी है, या उनको कोई सामान भी देना होगा। मेरी जेठानी घर में रहती थी तो वह कमरे में 10 बार जाती और ससुर से पूछने के लिए, पापा आपको कोई सामान तो नहीं चाहिए, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है। और उनके एक पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था तो दूसरे में मोच आई हुई थी, इसलिए मेरी जेठानी तीनों टाइम तेल लगाती। जब भी गांव की औरतें आ जाती और वह इस तरह से तेल मालिश करते हुए देखती तो बोलने लगती कि ससुर के पैरों में तुम तेल लगा रही हो, और वह भी ससुर के बराबर बैठ कर के ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, दाल में कुछ काला ज़रूर है। मेरी जेठानी लड़के नहीं हो रहे थे, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी। भगवान ने सुन लिया और एक लड़का दे दिया मेरी जेठानी को। वह लड़का मेरे ससुर की सेवा करने के बाद हुआ था। तो बहुत सी औरतों का कहना यह भी था कि यह लड़का ससुर का है, अगर अपने आप से होना होता तो अब तक हो गया होता, लेकिन यह अभी हुआ है जब वह अपने ससुर के पास ज़्यादा समय बिताती थी। मेरी जेठानी को जब मैं बताती कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो मेरी जेठानी कहती, लोगों को तो काम है बोलना। अगर आज मैंने अपने ससुर की सेवा की है तो लोग बोल रहे हैं, और अगर मैं ना करती तब भी लोग बोलते, लेकिन मैं खुश हूँ। क्या पता इस सेवा का ही फल मुझे बेटे के रूप में मिला है। जब मेरे बेटियां थीं तब भी लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे, यहाँ तक कि मेरे अपने खुद के पति ने भी मुझे बहुत ताने मारे कि तेरे लड़का नहीं होता है। आज लड़का हो गया है तो लोग मुझे इस तरह से ताने मार रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने मेरी सुन ली, मुझे बेटा दे दिया। इसके लिए मैं कोई भी ताना सुनने के लिए तैयार हूँ। जब घर में रक्षाबंधन या भाई दूज आता, मेरी बेटियां उदास बैठी रहती थी, तब कोई मोहल्ले पड़ोस का नहीं आता था जो यह कहता, चलो राखी हम बंधवा लेते हैं। मेरी बेटियां पूरे त्यौहार के दिन उदास रहती थी, इसलिए मुझे लोगों की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं और मेरे पति खुश हैं, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, यह सच है, कहने वाले लोग हर हाल में कहते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने मन की शांति देखनी चाहिए। हमारा मन कहाँ खुश है? हम खुश हैं तो सब कुछ सही है। बड़ों की सेवा करने से हमें पुण्य मिलता है। बड़ों की सच्चे दिल से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती।